कितने तारे देखते हो, परंतु सूरज उगने के बाद उन्हें देख नहीं पाते। किंतु इस कारण क्या तुम ये कह सकोगे कि दिन में आकाश में तारे नहीं होते? हे मानव, अज्ञान अवस्था में तुम्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते, इसलिए ऐसा न कहो कि ईश्वर है ही नहीं। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो इसी जीवन में ईश्वर लाभ के लिए चेष्टा नहीं करता, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। जैसी जिसकी भावना होगी वैसा ही उसे लाभ होगा। भगवान मानो कल्प वृक्ष है, उनसे जो भी मांगता है उसे वही प्राप्त होता है। गरीब का लड़का पढ़ लिख कर तथा कड़ी मेहनत कर हाई कोर्ट का जज बन जाता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं मजे में हूँ, मैं उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आ पहुंचा हूँ, अब मुझे बहुत आनंद है। भगवान भी तब कहते हैं तुम मजे में ही रहो। किंतु जब वो हाई कोर्ट का जज सेवानिवृत्त होकर पेंशन लेते हुए अपने विगत जीवन की ओर देखता है तो उसे लगता है कि उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गुजार दिया। तब वो कहता है, हाय, इस जीवन में मैंने कौन सा उल्लेखनीय काम किया। भगवान भी तब कहते हैं, ठीक ही है, तुमने किया ही क्या। संसार में मनुष्य दो तरह की प्रवृत्तियां लेकर जन्मता है, विद्या और अविद्या। विद्या मुक्ति पथ पर ले जाने वाली प्रवृत्ति है और अविद्या संसार बंधन में डालने वाली। मनुष्य के जन्म के समय ये दोनों प्रवृत्तियां मानो खाली तराजू के पल्लों की तरह समतोल स्थिति में रहती हैं, परंतु शीघ्र ही मानो मन रूपी तराजू के एक पल्ले में संसार के भोग सुखों का आकर्षण तथा दूसरे में भगवान का आकर्षण स्थापित हो जाता है। यदि मन में संसार का आकर्षण अधिक हो तो अविद्या का पल्ला भारी होकर झुक जाता है और मनुष्य संसार में डूब जाता है। परंतु यदि मन में भगवान के प्रति अधिक आकर्षण हो तो विद्या का पल्ला भारी हो जाता है और मनुष्य भगवान की ओर खिंचता चला जाता है। उस एक ईश्वर को जानो, उसे जानने से तुम सभी कुछ जान जाओगे। एक के बाद शून्य लगाते हुए सैकड़ों और हजारों की संख्या प्राप्त होती है, परंतु एक को मिटा डालने पर शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता। एक ही के कारण शून्यों का मूल्य है। पहले एक, बाद में बहु। पहले ईश्वर, फिर जीव जगत। पहले ईश्वर लाभ करो, फिर धन कमाना। इसके विपरीत पहले धन लाभ करने की कोशिश मत करो। यदि तुम भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद संसार में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन की शांति कभी नष्ट नहीं होगी। तुम समाज सुधार करना चाहते हो, ठीक है, ये तुम भगवत प्राप्ति करने के बाद भी कर सकोगे। याद रखो कि भगवान को प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल के ऋषियों ने संसार को त्याग दिया था। भगवत प्राप्ति ही सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। यदि तुम चाहो तो तुम्हें अन्य सभी वस्तुएं मिल जाएंगी। पहले भगवत प्राप्ति कर लो, फिर भाषण, समाज सुधार आदि की सोचना। मुसाफिर को नए शहर में पहुंचकर पहले रात बिताने के लिए किसी सुरक्षित डेरे का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। डेरे में अपना सामान रखकर वो निश्चिंत होकर शहर देखते हुए घूम सकता है। परंतु यदि रहने का बंदोबस्त ना हो तो रात के समय अंधेरे में विश्राम के लिए जगह खोजने में उसे बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। उसी प्रकार इस संसार रूपी विदेश में आकर मनुष्य को पहले ईश्वर रूपी चिर विश्राम धाम प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर वो निर्भय होकर अपने नित्य कर्तव्यों को करते हुए संसार में भ्रमण कर सकता है। किंतु यदि ऐसा ना हो तो जब